मरवाना है, भले ही फिजिकल रिलेशनशिप बना। पहला अटैक कहाँ पर की के प्राइवेट पार्ट पर कुल्हाड़ी मारी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। आज मैं बैठूंगी और सुनाऊंगी आपको एक स्टोरी जो कि मुझे भी कुछ ही दिन पहले पता चली है मेरी मम्मा के थ्रू, और उन्हें पता चली है कुछ रिलेटिव्स के थ्रू। सो गाइज, एक गांव है जहाँ की ये स्टोरी है, और वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहानी ऐसी है, ऐसा लगता है कि कोई मूवी की स्क्रिप्ट या मूवी का कोई सीन उठा के रख दिया है। बट मुझे ज़्यादा ये क्राइम पेट्रोल से मिलता जुलता लगा, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो क्राइम पेट्रोल में बहुत कॉमन होती है। पति पत्नी, फिर कोई और होता है, फिर वो उसको मार देता है। वैसी ही स्टोरी है इसकी भी। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये स्टोरी 2025 की है। मतलब कि 2025 में भी ऐसा हो रहा है। आई मीन बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, लाइक वो ड्रम वाला केस। छोड़ो ये सब, हम पॉइंट पे आते हैं। सो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक औरत है, उसका एक पति है, 2 बच्चे हैं, वो अपनी फैमिली में आराम से रह रही है। लाइक एक हैप्पी फैमिली जैसे होती है, जैसे नॉर्मल एक फैमिली चलती है, वैसे ही वो चला रहे हैं अपनी फैमिली, ठीक से रह रहे हैं। बट पीठ पीछे उस औरत का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा होता है, और वो अफेयर तब से चल रहा होता है जब से उस औरत की शादी भी नहीं हुई थी। लाइक वो अनमैरिड थी, तब से अफेयर चल रहा है। तो फिर शादी क्यों की यार? ऐसा लोग करते क्यों? मुझे समझ नहीं आता कि अगर उनका अफेयर चल रहा है कहीं पे, उन्हें कोई और पसंद है, तो उनसे शादी क्यों नहीं करते? किसी और से शादी करके उनकी लाइफ क्यों स्पॉइल करते हैं? तो ऐसा हुआ कि उसका शादी से पहले अफेयर चल रहा था, और शादी के बाद भी वो अफेयर उसका कंटिन्यू था, वो चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसका जो वो बॉयफ्रेंड था बाहर, जिसके साथ उसका अफेयर था, वो औरत उस अपने लवर के साथ गाड़ी में गई, ठीक है ना, एक गाड़ी थी उसके पास, वो गाड़ी में गई, और वो लोग पहाड़, वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ों वाला एरिया है वो लोग कुछ गलत काम कर रहे थे। गलत काम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो पहाड़ों में अकेले क्या गलत काम करने गए थे, ठीक है ना। तो जब वो वहाँ पर गए, वहाँ पे पहाड़ों के बीच में नहीं पता होता है कि कहाँ से कौन आ रहा है। मतलब कि कोई बकरियां चरा रहा है, कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि छोटा सा एरिया होता है, तो सबको पता होता है कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो वो औरत और वो आदमी जब उस पोजीशन में थे, जब वो उस सिचुएशन में थे, तो उनको किसी ने कैप्चर कर लिया, उनकी किसी ने वीडियो बना ली, और वो वीडियो बना के उस बंदे ने वायरल भी कर दी, जो कि पूरे गाँव में पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा है, इनकी ऐसी वीडियो वायरल हुई है। और वो औरत जो है उसकी काफ़ी बदनामी हो गई इस वजह से, और उस आदमी का भी। और वो आदमी, वो उस औरत से बहुत बड़ा था, वो एक बूढ़ा आदमी था, वो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे था, वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। आई मीन हाँ था, ऑब्वियसली, अब वो मर गया तो था। वो जो औरत थी और उसका जो लवर था, उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया उस वीडियो की वजह से कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मतलब पब्लिक में क्या ये सब हो रहा है। तो उस आदमी की पोजीशन की वजह से, उसके पैसे की वजह से, उसने कुछ पैसे देकर वो वीडियो डिलीट करवा दी, और उसने बोला कि केस को यहीं पर ख़त्म करो, इसको बढ़ाओ मत आगे ज़्यादा। तो उस औरत की तो इज़्ज़त चली गई। अब ऑब्वियसली उसके पति को पता चल गया, पूरे गांव में पता चल गया, उस आदमी की भी इज़्ज़त चली गई। और उस आदमी का ये था कि वो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था, वो उसी औरत के साथ रहना चाहता था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, लाइक अफेयर था जिसके साथ उसका, ठीक है ना। तो जब उसके पति को ये बात पता चली, उस औरत के जिसका अफेयर था, उस औरत के पति को जब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा है, वो वीडियो का कुछ हो गया है सीन, और मतलब ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है ना, ये वो पकड़ी गई है किसी के साथ कुछ गलत काम करते हुए, तो उसके पति ने उसको पहले मारा, बहुत मारा, मतलब उस औरत को। फिर उसके बाद उसके पति ने उसको कहा, लाइक मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके पति पे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का अफेयर होता है बाहर, ठीक है, पति पत्नी की आपस में बन रही हो, नहीं बन रही हो, फिर भी कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं जिनको बाहर अफेयर रखने की बहुत ज़्यादा चुल होती है। तो वैसे ही उस औरत ने भी रखा, और उसका तो ऑलरेडी पहले से ही था, शादी से पहले से। तो उसके पति की अकल शायद घास चरने गई थी, क्यों? तो उस आदमी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी बीवी के साथ रिश्ता तोड़ दूँ, या मैं डिवोर्स ले लूँ, या मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अगर मैं उसको वो माफ़ नहीं कर सकता है तो वो उसको छोड़ सकता था, उसे कोई मजबूरी नहीं थी कि उसके साथ रहना ही रहना है। बट उस भैया आई मीन उस आदमी ने सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ चूज़ की। उसने चूज़ किया कि वो
अपनी बीवी से एक बहुत ही ज़्यादा घटिया काम करवाएगा, जो उसने करवाया भी। तो गाइज़ वो घटिया काम कुछ इस तरह था, उसका जो पति था ना उस औरत का, उसने उसको बोला अपनी पत्नी को, ठीक है मैं तेरे को माफ़ कर दूँगा, हम नॉर्मली रहेंगे जैसे हम रहते थे, तो लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे उस आदमी को जिसके साथ उसका अफेयर था, उस आदमी को उसके अपने घर पे, हमारे घर पे बुलाना है और बोलना है यहाँ पर कोई भी नहीं है, और फिर उसके बाद मैं उसके साथ, मतलब कि वो उसको मार देगा। और वो बेवकूफ़ औरत, वो मान गई इस चीज़ के लिए, और उसने कहा ठीक है अगर मेरा पति मान जाएगा मैं अपना घर भी चलूँगी। अरे यार आज तक कहाँ था घर तेरा? आज तक तू क्यों नहीं सोच रही थी कि तेरा पति है, बच्चे हैं या ये सब है, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए, या तुझे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना चाहिए? तू आज तक कहाँ सोई थी? उस दिन उसको याद आया कि नहीं मेरा पति है, मेरा ये है वो है, तो मैं तो नहीं कर सकती। तो उसने कहा ठीक है, अपने पति को बोला ठीक है मैं जाऊँगी, मैं बुलाऊँगी उसको, ठीक है ना। तो जब उस औरत ने अपने लवर को कॉल किया, उसने बोला कि यहाँ पर कोई नहीं है घर पर, तो मैंने अपने पति को भी समझा दिया है, उसको पता चल गया था, मैं नहीं उसकी बात सुन रही हूँ, मैं कुछ नहीं है, मेरे को भाड़ में गया मेरा पति वगैरह, अपने पति की बुराई करने लगी वो, ठीक है ना। तो उसने बोला उसको कि तू आ जा, मेरे को लेने आ जा, यहाँ से हम भाग जाएंगे, कहीं दूर भाग जाएंगे और हम अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी बसाएंगे, नई ज़िंदगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। और वो आदमी, उसकी भी एक बीवी थी, वो आदमी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर आता है, और गाड़ी में वो 3 लाख रुपए कैश लेकर आता है कि कैश की ज़रूरत ना पड़े उसको, मैं भगा रहा हूँ या कुछ, वो मतलब कि उस तरीके से वो आ रहा है, उसकी गाड़ी में 3 लाख रुपए कैश हैं, और उस आदमी के अंदर खौफ नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है कि यार, वो अपनी उस औरत के प्यार में इतना ज़्यादा अंधा है कि वो चाहता है कि बस मुझे वही चाहिए, लाइक वो उसे प्यार करता है। बट फिर वो अपनी, मतलब उसने शादी क्यों की फिर किसी और औरत से, वो भी तो गलत है ना। मतलब ये दोनों ही, जिनका अफेयर था, ये दोनों की ही गलती है। अगर इनको ज़्यादा चुल थी, उससे शादी नहीं करता, उससे नहीं करता, भाग जाते आपस में, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। और वो औरत, भाई वो कितनी बड़ी धोखेबाज है, वो उसको बोल रही है कि हाँ तू आ जा, जबकि उसको पता भी है कि यहाँ पे अगर वो आया तो उसका पति उसको मार देगा, वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन दीदी ने क्या किया, दीदी को तो बुलाना है, उसको बुलाना है, उसको मरवाना है। भले ही आज तक उससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार था, मे भी उसको पैसे वैसे दे रहा होगा, तो पैसे की लालच में आकर उसने सोचा होगा कि मेरा चल रहा है। लेकिन जब उसके पति को पता चला तो उसने सोचा होगा नहीं यार अब तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती है, मेरी इज्जत गई, सब कुछ गया, ये मेरे पास लास्ट चांस है। और उस लास्ट चांस में वो इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई, वो इतनी ज़्यादा वो हो गई कि नहीं, उसको यही जो रास्ता था वो सही लगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है। मेरे क्या, किसी के हिसाब से भी देखेंगे वो बहुत गलत है। और सबसे ज़्यादा गलती उसके पति की है। अगर तुझे उसके साथ रहना है सीधा रह ले, नहीं रहना है तो ये सब क्या कर रहा है तू ब्रो, कि मैं उसको बुला के मरवाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पति की ये गलती है, उसने उसके लवर को क्यों बुलाया, मतलब उसके लवर पे उसको क्या गुस्सा था। उसको तो ये सोचना चाहिए ना कि यार मेरी खुद की बीवी ऐसी है, मेरी खुद की बीवी का अफेयर है, मैं किसी और पे क्या उंगली उठाऊं। कोई और तो बाद में आता है ना कि आपने कैसे मेरे आपने कैसे मेरे वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप रखा, कैसे बोल सकते हो। हज़ारों लड़कियाँ हैं दुनिया में, अब हम सब पे नज़र नहीं रख सकते। अगर सबके साथ उसका अफेयर चल रहा होगा, हम सबको नहीं बोल सकते हैं कि ओ माय गॉड तूने क्यों रखा, सबको नहीं हम बोल सकते हैं। तो यही पॉइंट था मेरा वहाँ पे भी, इसमें भी, कि अगर उसकी पत्नी का उसके साथ अफेयर था तो उसको सोचना चाहिए था कि नहीं यार, मैं अपनी बीवी को बोलूँ, मैं अपनी बीवी से रिश्ता तोड़ूँ, या मैं अपनी बीवी को जाने दूँ, मैं बोलूँ ठीक है तू मेरे साथ खुश नहीं है, जा उसके साथ रह ले, सिंपल। या अगर उसको ज़्यादा गुस्सा था 2 थप्पड़ मार लेता, अपना गुस्सा निकाल देता, फिर छोड़ देता। थप्पड़ मारना, देखो यार ऐसी सिचुएशन है, चलो 2 थप्पड़ चलते हैं, 2 थप्पड़ मार सकते हो तुम, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी पत्नी का लवर घर पर आया, वो पहुंचा, तो उसका पति और उसके पति के कुछ फ्रेंड्स घर पर थे, वो किचन में थे सारे छुपे हुए कि दिखे ना वो। और उनके बच्चे, आई थिंक उनके बच्चे घर पर नहीं थे, इतना आया था मतलब सुनने में कि उनके बच्चे घर पर नहीं थे। तो उसने क्या किया, उसको बिठाया, सबसे पहले उस आदमी को बिठाया, उसको पानी पिलाया, वो पानी पी रहा है, वैसे ही उसके पति, सारे दोस्त वगैरह वो आ गए,
और उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर उसे कुर्सी पे बांधा। सबसे पहले तो उसे कुर्सी पे बांधा, ठीक है ना, रस्सी वस्सी से कुर्सी पे बांध दिया उसको। और जैसे उसे बांधा तो उसको बहुत मारा। पहले बोला तू कैसे हमारी इज़्ज़त के साथ खेल रहा है, तू कैसे हमारी इज़्ज़त के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना रहा है, तू कैसे ऐसा कर सकता है, मतलब ऐसा ऐसा उसको कुछ कुछ बोला। तो फिर उसने बोला कि उसने जो भी बोला मेरे को नहीं पता, वो मरते हुए इंसान ने क्या बोला होगा वो कोई भी नहीं जानता है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब उन लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा मारा। फक यार, मेरा नाखून टूट गया, मेरा नाखून टूट गया। देख सकते हो तुम, मेरा नाखून टूट चुका है। इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। मेरा मन नहीं कर रहा अब कहानी बताने का। कोई बात नहीं, इसका दर्द मैं भुला देती हूँ अभी, छोड़ो। वो जो आदमी था, जो उस औरत का पति था, उसने उसके लवर पे सबसे पहले अटैक किया। और गेस करो कि उसने सबसे पहला अटैक कहाँ पर किया। उसने अटैक वहाँ किया जहाँ कोई भी मर्द नहीं चाहता कि उन्हें अटैक किया जाए। नहीं चाहेगा कोई भी, उनको वहाँ पे अगर लात पड़ जाए तो वो मर सकते हैं। तो उसने उसको, वो होती है कुल्हाड़ी जैसी होती है, उससे मारा है। उस वहाँ पर आदमी के प्राइवेट पार्ट पर कुल्हाड़ी मारी है। और वो आदमी जो है, वो जो लवर है, वो अधमरा हो गया। वो ऐसे 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 हो रहा होगा, पता नहीं वो क्या हो रहा होगा, उसकी क्या सिचुएशन होगी उस वक्त। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा ही सीधा वीक पॉइंट पे उन्होंने टारगेट कर दिया उसको, ठीक है ना। और उस आदमी के वर्डिंग्स क्या थी उस वक्त कि इसी से तूने हमारी इज़्ज़त के साथ खेला, तू ज़्यादा, तेरे को ज़्यादा शौक है, हम तुझे बताएंगे। अरे यार, अगर इसको शौक है, तेरी बीवी को भी तो शौक है। अगर तेरी बीवी को शौक है तभी ऐसा सब हुआ। अगर तेरी बीवी ऐसी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। अगर तेरी बीवी की ये चॉइस थी कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहती है, तभी जाकर उसने रखा, वरना कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है यार, कोई भी। और उस आदमी की बेवकूफ़ी को तो मैं सैल्यूट करती हूँ। मतलब बीवी एकदम चिनार है उसकी, लेकिन बीवी को बोल रहा है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, लेकिन तू अपने लवर को बुला। भाई क्या पागल है क्या। तो उसके बाद क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। तो उसको फिर उसके बाद जब वो थोड़ा कांपने लगा, तो उसके बाद उसको यहाँ पे उसके कान काटे उन्होंने, उसके कानों पे वो मारी, फिर उसकी आँख के अंदर मारी, फिर उसके बाद उसका सर, लिटरली उसका जो सर था ना, यहाँ पे उसके बाल नहीं थे, यहाँ से उस आदमी के बाल थे, ठीक है ना। यहाँ पे उन लोगों ने सीधा उसको हथौड़ा मारा है। और वो बंदा उस वक्त पूरा डेड हो गया था। पहले वो नहीं था इतना डेड, मतलब वो धीरे धीरे उसकी प्राण निकल रहे थे, बट उस वक्त वो पूरा डेड हो गया। और उस आदमी को तब भी, उसके पति को तब भी चैन नहीं मिला। उसने उस आदमी को, उसके पैर काटे, उसके हाथ काटे, उसके लाइक टुकड़े टुकड़े। ऐसा होता है ना कि अगर तू किसी के साथ दिखी मेरे को, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने इस चीज़ को रियल बना दिया। उसने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो टुकड़े टुकड़े करके अपने ही घर के पीछे मिट्टी खोदकर उसमें दफना दिए। एक आदमी या औरत कुछ भी करे, बट हमें किसी की जान लेने का हक नहीं है यार। हाँ, रेपिस्ट की जान लो तुम, बहुत गलत किया उसने, ठीक है। उसमें उसकी बीवी की गलती थी, उस आदमी की भी गलती थी जो उसका लवर था, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर हम पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बीवी ही विलन लगेगी, क्योंकि वही थी जिस पे वो भरोसा करता था। वो आदमी क्या, उसकी जगह कोई और भी हो सकता था, क्या पता और कितने हो सकते थे। तो वो सबको तो जाके नहीं मार सकता है ना, इसलिए उसको अपनी बीवी के साथ डील करना था इस चीज़ से। उस आदमी को नहीं मारना चाहिए था। उसके बाद जम्मू के एक न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ भी आई, और लिटरली जम्मू के लोग तो इससे बहुत ज़्यादा वो हो गए कि ऐसा भी हो सकता है ब्रो, ये कौन कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को ये न्यूज़ नहीं पता होगी। जम्मू के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, उन पर ये न्यूज़ आई हुई है। और अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, ज़रूर इस किसी भी जेके चैनल पर, जेके स्टेट सेंटिनेंटल वगैरह, इन सब पे जाके देखना। गाइस, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना। मतलब कि क्या पता कल को तुम लोगों का भी दिमाग सटक सकता है, तुम लोगों के पति पत्नी कुछ करें और तुम लोग जाके उनके लवर्स को मार दो, उनके प्राइवेट पार्ट काट दो। तो ये गलत है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस आदमी की भी लाइफ थी, ठीक है, इन दोनों को कुछ सज़ा देनी चाहिए थी, इन दोनों को बॉयकॉट कर देना चाहिए था। बट ये एक सही तरीका नहीं था इस सिचुएशन के साथ डील करने का। और मैंने जब ये पहली बार सुना था, मैं तो बहुत ज़्यादा सहम गई थी। मुझे लगा कि यार
ऐसा कैसे कर सकता है कोई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने सोचा यार आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, आजकल केसेस भी देखो कैसे कैसे आ रहे हैं, ड्रम वाला केस, ज़िंदा जला दिया। और हाँ, किश्तवाड़ में एक और भी न्यूज़ थी, एक पति ने अपनी पत्नी को ज़िंदा जला दिया घर के अंदर, और वो एक मुस्लिम फैमिली थी। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। और मेरे पास किश्तवाड़ की ही एक और स्टोरी है, ठीक है ना, वो एक रेप विक्टिम पे बेस्ड है। सो गाइज़, आप मुझे इस कहानी की विलन का पता ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग विलन कौन था। मेरे अकॉर्डिंग विलन कौन था मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। आप लोग भी ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग विलन कौन था। सो गाइज़, मेरा नाखून भी टूट गया वीडियो के चक्कर में। सो गाइज़, आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपसे न्यू नेक्स्ट और अच्छी स्टोरी टाइम में। अच्छी सी स्टोरी सुनाओ, और हाँ, अगर आपको वो रेप वाली स्टोरी सुननी है तो ज़रूर मुझे बताना। सो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।